मित्रों, अब हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन, जिसका मतलब होता है संप्रेषण। ये शब्द आया है कम्युनिस्ट से, जो लैटिन का शब्द है जिसका मतलब होता है कॉमन। कम्युनिस्ट मतलब होता है कॉमन, यहाँ से आया है। तो कम्युनिकेशन दो तरीके का होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल को बोलते हैं औपचारिक, इनफॉर्मल को बोलते हैं अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक। मित्रों, किसी भी ऑफिस में, कोई भी कंपनी है, स्कूल है, कॉलेज है, ऑफिशियल जो बात होती है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन में होता है, फॉर्मल या औपचारिक। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है मेमो, नोटिस, सर्कुलर, मेल, लेटर। क्या क्या आता है फिर से देखिए, मेमो, नोटिस, सर्कुलर, मेल, लेटर। मेमो, नोटिस, सर्कुलर, मेल, लेटर। मेमो एक तरह से कारण बताओ नोटिस होता है। मेमो, जब कोई इम्प्लॉय अच्छा काम नहीं करता तो उसे मेमो दिया जाता है, बाकी तो आप जानते होंगे मतलब। अगला है इनफॉर्मल या अनौपचारिक बातचीत या अनौपचारिक संप्रेषण। इसमें क्या आता है? चिट चैट, गॉसिप, र्यूमर, ग्रेप वाइन। ये ऑफिस के बाहर लंच टाइम में जब कलीग्स आपस में बात करते हैं, कॉफ़ी पीते वक्त, चाय पीते वक्त, तो ये क्या करते हैं? चिट चैट करते हैं, एक दूसरे की बुराई किए या गॉसिप किए, र्यूमर फैलाए, या ग्रेप वाइन, कहा सुनी जिसे बोलते हैं। ये सारे तरीके हैं इनफॉर्मल के। टाइप्स के बाद अब हम समझेंगे प्रोसेस, कम्युनिकेशन होता कैसे है। कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको? सेंडर, जो मैसेज भेजेगा। मैसेज कैसे भेजेगा? इनकोड करके, मतलब कोई ना कोई शब्दों का चुनाव करेगा, सिंबल का चुनाव करेगा, ऑडियो विजुअल का चुनाव करेगा, उसे बोलते हैं इनकोडिंग। इनकोडिंग, मैसेज को इनकोड करेगा। इसी को बोलते हैं कई जगह इनक्रिप्शन। अगर बहुत सीक्रेट लैंग्वेज यूज़ कर रहा है तो इनक्रिप्शन भी बोल देते हैं, या इनकोडिंग। अब वो मैसेज को इनकोड कर दिया, अब कोई ना कोई माध्यम चुनेगा सेंड करने के लिए। हो सकता है इंटरनेट से, या पोस्ट ऑफिस से, या डायरेक्ट कॉल करके, कोई भी माध्यम चुन सकता है वो। फिर जो सुनने वाला है उसको डिकोड करेगा, या डिसाइफर करेगा, या डिक्रिप्ट करेगा। डिकोड, डिसाइफर या डिक्रिप्ट, रिसीवर। और फीडबैक देगा। फीडबैक से सेंडर को ये पता चलता है कि जो कम्युनिकेशन उसने किया वो सही था कि नहीं। नॉर्मल फीडबैक क्या होता है? आपस में बातचीत करते तो हूँ बोलते हैं ना, हूँ मतलब सामने वाला सुन रहा है, समझ रहा है। तो सेंडर फीडबैक से ये समझता है कि रिसीवर को मैसेज सही मिला कि नहीं मिला। कई बार मैसेज सही नहीं मिलता, करप्ट हो जाता है। उसका कारण क्या है? नॉइज़। नॉइज़ है उसका कारण। नॉइज़ मतलब मीडियम में कोई समस्या है, जैसे नेटवर्क नहीं है, या कुछ मैसेज ही करप्ट हो गया, आधा अधूरा गया, ये सब नॉइज़ के अंतर्गत आते हैं। इससे कम्युनिकेशन क्या होता है? बाधित होता है। नॉइज़ के अलावा भी कम्युनिकेशन बाधित हो सकता है, उसे बोलते हैं बैरियर्स, अड़चन, रोड़ा। कम्युनिकेशन में क्या क्या रोड़ा हो सकता है? देखिए, पहले नाम समझ लीजिए। पहला है फिल्टरिंग, फिर लैंग्वेज, फिर इमोशन, फिर लैक ऑफ ट्रस्ट, सिमेंटिक, जेंडर, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, परसेप्शन। फिल्टरिंग क्या होता है? आधा अधूरा मैसेज देना। सेंडर ने सही मैसेज दिया ही नहीं, कुछ छुपा लिया, तो पूरा समझ ही नहीं पाएगा रिसीवर। दूसरा होता है लैंग्वेज, सही लैंग्वेज का चुनाव ना करना, सही शब्दों का चुनाव ना करना, इससे भी बैरियर होता है। तीसरा होता है लैक ऑफ ट्रस्ट, सुनने वाला ट्रस्ट ही नहीं कर रहा बोलने वाले पे, तो कुछ भी बोलता जाए वो उसके दिमाग में नहीं जाएगा। चौथा इमोशन, अगर सुनने वाला या बोलने वाला बहुत ज़्यादा इमोशनल है तो भी सही मैसेज नहीं जाता। फिर होता है सिमेंटिक, जिसका मतलब होता है सिंबल, सही सिंबल का चुनाव ना करना। जैसे यहाँ खतरे के लिए लाल स्याही यूज़ होती है, मान लीजिए किसी देश में लाल स्याही यूज़ नहीं होती, तो इससे क्या है? कम्युनिकेशन का बैरियर होगा। हम तो समझेंगे लाल स्याही मतलब खतरा, लेकिन सामने वाला सोचेगा अच्छी साइन है ये, गुड सिग्नल, तो ये भी एक बैरियर हो सकता है। सिमेंटिक मतलब होता है सिंबल का बैरियर। फिर होता है जेंडर का बैरियर। कई बार जेंडर का भी बैरियर होता है, मेल फीमेल की बात नहीं समझ पाता, फीमेल मेल की बात नहीं समझ पाती। और फिर होता है फिजिकल बैरियर, दूरी भी एक बैरियर हो सकती है कई बार कम्युनिकेशन में। और है फिर फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मतलब शारीरिक स्थिति, तबीयत ठीक है कि नहीं, उससे भी कम्युनिकेशन में बैरियर होता है। फिर परसेप्शन, इसके बाद लास्ट होता है परसेप्शन, इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। अगर हमने पहले से ही अपने दिमाग में कुछ बैठा रखा है सामने वाले के प्रति, तो वो कुछ भी बोले उसकी बात हम पे नहीं लगेगी, हमारे दिमाग में नहीं घुसेगी। तो ये है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेनली फॉर्मल और इनफॉर्मल टाइप्स में। ऑप्शन दे देगा बहुत सारे, पूछेगा इसमें कौन सा फॉर्मल है कौन सा इनफॉर्मल, तो आप रट लीजिए ये मेमो, नोटिस, सर्कुलर वगैरह। कम्युनिकेशन में एक और चीज़ रट लीजिए, वो है परिभाषा। तीन बड़े विद्वानों ने परिभाषा दी है कम्युनिकेशन की, हो सकता है क्वेश्चन फंसी जाए। एक है डाल्टन, एक ए साइमन, एक न्यूमैन एंड समर। तो डाल्टन ने बोला, जो बीच वाला है, डाल्टन ने बोला कि कम्युनिकेशन कुछ नहीं इंटरेक्शन, तो इंटरेक्शन शब्द आ जाए तो डाल्टन में टिक कर देना। एक्सचेंज ऑफ आइडिया आ जाए तो न्यूमैन एंड समर में टिक कर देना। और डिसीजनल प्रीमाइस आ जाए तो ए साइमन में टिक कर देना। तो डाल्टन से इंटरेक्शन हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ न्यूमैन एंड समर हो जाएगा, और ए साइमन क्या हो जाएगा? डिसीजनल प्रीमाइस। धन्यवाद।